हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम नया कॉन्सेप्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4 का, विच इज़ नेचर ऑफ रूट्स। और इसके अंदर हम ट्रिक्स सीखेंगे कि हम मिडिल टर्म स्प्लिट के अलावा रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेचर ऑफ रूट्स, हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये है कांस्टेंट। अगर हमारे पास फर्स्ट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन ज़ीरो, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आती है तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। सेकेंड, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो हो तो टू इक्वल रूट्स आते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो हो तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, या हम कहेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हम क्लास 11 में पढ़ते हैं। तो ये हमें तीन कंडीशंस याद रखनी है जिसके ऊपर बेस्ड हमारा एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर फर्स्ट में आप देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए से ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया और रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो किस टाइप के रूट्स होंगे? तो वो रूट्स होते हैं हमारे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। तो इस तरह के हमारे पास दो रूट्स आएंगे। हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ये एक रूट हो गया। और माइनस से अलग करेंगे तो ये दूसरा रूट हो गया। तो ये हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। तो अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिट से कोई रूट निकालना नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ डाल के इसके रूट्स निकाल सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर हमारे पास इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स में क्या था हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो था। अगर इक्वल रूट्स हो तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को ज़ीरो डाल देंगे तो पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो रूट्स क्या आएंगे हमारे पास, माइनस बी बाय टू ए एंड माइनस बी बाय टू ए। ये हमारे दो इक्वल रूट्स हो जाएंगे। अब जो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू डी। तो हम इसको माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू ए भी लिख देते हैं। ये हमारे रूट्स हैं, हम इसको रूट्स बोलते हैं, ये हमारे रूट्स हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं हम इसको, और रूट्स ही बोलते हैं। ये पोर्शन डिलीटेड है लेकिन ये रूट्स कैसे निकालने हैं ये हमारा इसमें दिया हुआ है, हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 भी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज़ करना है। हमें इक्वेशन दी हुई है टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वो बोल रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। देखो अब यहाँ पे वर्ड्स वो डिस्क्रिमिनेंट यूज़ कर रहा है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब हमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना है, ये डिस्क्रिमिनेंट है। और नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब हमें बताना है कि ये जो आंसर है ग्रेटर देन ज़ीरो है, इक्वल टू ज़ीरो है, या लेस देन ज़ीरो है, और इसके यहाँ की कंडीशन लिखनी है। तो आप देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री
तो ये हो जाएगा 16 माइनस 24 विच इज़ लेस देन 0। -8 आ रहा है ना, तो लेस देन 0 हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो लेस देन 0 में क्या होगा हमारा? लेस देन 0 में था रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। और ये हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है ये हमारा। तो हमने दोनों चीज बता दी। ये हमारा एग्जाम्पल है 8 विच इज इम्पॉर्टेंट। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13। एक पोल है, बाउंड्री पे लगाना है, और सर्कल है, पार्क है सर्कुलर, और उसका डायमीटर इज 13 मीटर्स। अब पोल को इस तरह से लगाना है दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। तो यहाँ पे पोल डायमीटर के ऊपर दो गेट्स लगे हुए हैं। ये एक गेट है ए, ये है गेट बी, और जो पोल है इनसे इनकी जो दूरी है दोनों में 7 मीटर्स की दूरी है। मतलब ए पी माइनस बी पी इज 7, या हम कह सकते हैं बी पी माइनस ए पी इज इक्वल टू 7। दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए पी इज इक्वल टू एक्स। तो हम यहाँ वैल्यू डालते हैं, तो बी पी आ जाएगा ए पी प्लस 7 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो आप इसमें अगर लेट करोगे तो इसमें आप बी पी को लेट कर लो, मैंने यहाँ पे ए पी को लेट किया है। तो अब देखो यहाँ पे पोल जो है वो यहाँ पर है, तो पोल से जो है ए पी और बी पी हमने निकाल लिया, और पोल इरेक्ट है। तो इरेक्ट पोल मीन्स कि एंगल पी इज 90 डिग्री। पोल इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, पोल इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है वो, तो इसलिए हम इसको 90 डिग्री लेंगे। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर आप ले लो बी पी विच इज एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद, ओपन करने के बाद इसको a प्लस बी से खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, मैंने एक ही बारी में सारा ओपन कर दिया। तो ये मैंने एक ही बारी में सारा ओपन कर दिया। अब हम टर्म्स को क्लब करेंगे, तो ये इक्वेशन आ गई है। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स क्या आ सकते हैं इसके, सॉरी ये 2x स्क्वायर है, तो इसमें 2 कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो 60 के फैक्टर्स 12 5 60, मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हैं हम इसको, या हम इसको ये बता सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से। हमें अब वो सीख रहे तो वही अप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं आएगा लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे विच इज़ 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 240 विच इज़ इक्वल टू 289। तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट्स विल एग्जिस्ट, डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट एंड टू डिस्टिंक्ट, 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, दोनों ही अलग होंगे। तो अब हम निकाल लेते हैं इसके रूट्स। रूट्स क्या होंगे?
x होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आप याद रखना। ये डिलीट कर दिया तो इस, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा b है, b इज 7, बी स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, या आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू 289 भी डाल सकते हो, बाय 2 ए है हमारा 1। तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस रूट 289 बाय 2 विच इज़ -7 प्लस माइनस, ये जो है 17 का स्क्वायर होता है 289। तो ये हो जाएगा -7 प्लस 17 बाय 2 -7 माइनस 17 बाय 2। इनको अलग अलग कर दो तो पहले से आ जाएगा 10 बाय 2, ये आएगा 10 बाय 2 और ये आएगा -24 बाय 2। ये हो गया 5, ये हो गया -12। तो हम ये तो नहीं लेंगे नेगेटिव, तो ये हमारा ए पी आ जाएगा जो हमने लिया था x, और बी पी हो जाएगा x प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 12। तो देखो ये ट्रिपलेट आ गया 5, 12 एंड 13। तो आपको 13 हाइपोटेन्यूज देखते ही समझ जाना चाहिए आंसर 5 और 12 में से कुछ आएगा। होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है। ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है अगेन। तो यहाँ पे a है हमारा 3, b है -2 एंड c इज 1/3 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स। और वो बोल रहा है इफ फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो 2 इक्वल रूट्स जो होते हैं वो भी रियल ही आएंगे। तो इक्वल जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो हमेशा हमें रूट्स निकालने होते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। ये एग्जाम्पल आप कंप्लीट कर लेना। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि इसके अंदर हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है और रूट्स अगर एग्जिस्ट करते तो उनको निकालना है। तो b² माइनस 4ac हम ले लेते हैं, 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो आप देखो ये नेगेटिव नंबर बड़ा आएगा, ये 60 हो जाएगा, लेस देन 0, तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हमने नेगेटिव के रूट्स हमें नहीं निकालने आते। सेकेंड पार्ट है हमारा 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम निकालेंगे b² माइनस 4ac जो हो जाएगा 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। तो ये आंसर आप कैलकुलेट करो, 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। तो 16 इंटू 3 इज 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48। तो ये 0 आ गया। तो इसमें 2 इक्वल रूट्स आएंगे, 2 इक्वल रूट्स। तो कैलकुलेट करें तो रूट्स क्या आएंगे, -b/2a एंड -b/2a। तो -b है हमारा ये बाय 2 एंड a इज 3। ये कैलकुलेट करते हैं, दूसरा भी यही आएगा। तो ये कटा 2 पे और ये कटा √3 पे। एक 3 में 2 √3 होते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। तो ये ब्रेकअप, मर्जर, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो हमारे जो रूट्स हैं वो आ जाएंगे 2/√3 एंड 2/√3 क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। थर्ड पार्ट 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac हम निकालते हैं विच इज -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो 36 माइनस
4 3 ज़ा 12 24, ये आ गया 12 विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो में क्या आया था हमारे पास? टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स सॉरी, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और वो रूट्स क्या आए थे हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसकी वैल्यू क्या है? 12। ये हमने ऊपर कैलकुलेट करी है तो हम डायरेक्ट डालेंगे। b है यहाँ पे हमारा -6 प्लस माइनस रूट 12 बाई 2 इंटू 2 विच इज़ 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3, 4 हो गया 2√3, तो ये ऐसे लिखेंगे -6 प्लस माइनस 2√3 बाई 4। 2 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दो। तो ये 2 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस √3 बाई 2। ये हमारे दो रूट्स हो गए। दोनों को अलग लिखना है तो प्लस और माइनस से अलग अलग लिख देना, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट दे हैव इक्वल रूट्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आता है, MCQ क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तो हम ये कंडीशन लगाएंगे। तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 24 k स्क्वायर एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस। जब हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं तो राइट साइड पे प्लस माइनस और रूट लग जाता है। अब 24 को हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 24 को हम लिख सकते हैं 6 4 ज़ा 24। तो ये ऐसे आएगा और इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√6 बनेगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। तो ये दो की वैल्यूज आ रही हैं के की। नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड पार्ट, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 डालेंगे। देखो b क्या है यहाँ पे हमारा, x को छोड़ के जो भी नंबर है वो हमारा b है, तो ये ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर, नंबर का भी स्क्वायर होगा k का भी स्क्वायर होगा। तो 4k कॉमन, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा k इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू 6। k की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि डिग्री 2 है, यहाँ से k की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब देखो अगर हम k को 0 डाल देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 0 डाला तो ये भी 0 ये भी 0, तो 6 इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो k कैन नॉट बी 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। तो k की एक ही वैल्यू आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 3 क्वेश्चन, is it possible to design a rectangular mango grove? एक आम का बाग लगाना है जिसकी लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। तो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, तो लेंथ हो जाएगी 2x और इसका एरिया हमें दिया हुआ है 800। तो एरिया का फॉर्मूला लिखो, अब इसके नीचे वैल्यूज डाल दो, एरिया के नीचे 800 फिर इक्वल टू एल के नीचे 2x और ब्रेथ के नीचे x। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है वैल्यूज हमने डालनी कैसी हैं। तो ये हो गया 400, इसको लेफ्ट पे ले आओ। अब हम यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, इसका b तो है ही नहीं, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x वो तो 0 है यहाँ पे,
क्योंकि 0 -4 इंटू ए इंटू माइनस सी, तो ये आ गया 1600 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ क्या आएगा, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ये हमारे रूट्स आ जाएंगे। तो अब हम इसके रूट्स निकालने हैं, तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो आएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो माइनस बी तो है ही नहीं हमारा, वो ज़ीरो है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया था, 1600। वैल्यू यहाँ से डाल दो, a1 है, तो हो गया प्लस माइनस, और इसका आंसर होगा 40, क्योंकि 16 का जो रूट होता है 4 और डबल ज़ीरो का सिंगल ज़ीरो, तो ये हो गया +20 एंड -20। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी +20 मीटर्स एंड लेंथ विल बी 2 × 20 विच इज़ इक्वल टू 40 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए, एक भी स्टेप मिस नहीं किया। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है टू गेट द फुल मार्क्स। अब अगेन उसने एक सिचुएशन दी है, वो पूछ रहा है प्रेजेंट एजेस निकालने के लिए। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, यहाँ पे दो फ्रेंड्स दिए हुए हैं, फ्रेंड 1, हम उसकी एज ले लेते हैं x एंड फ्रेंड 2। वो बोल रहा है दोनों की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। अगर हमने इसको x लिया है तो सेकंड वाले की एज क्या आएगी, शफलिंग कर दो, 20 माइनस x, है ना। अगर फ्रेंड 1 जो है हमारा जो है 12 साल का है, तो दोनों की एज तो मिला के 20 है ना, तो फ्रेंड 2 कितना हो जाएगा, 8 साल का। तो देखो ये 20 कॉम्बिनेशन। तो अब हमें यहाँ पे देखना है 4 ईयर्स अगो। 4 ईयर्स अगो में आपको क्या करना है, इनकी एज माइनस कर दो दोनों की, तो x -4 और दूसरे फ्रेंड की हो जाएगी 16 - 4। अब वो बोल रहा है 16 - x। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, इट इज 16x - x² -64 प्लस 4x - 48 इज इक्वल टू 0 माइनस x² प्लस 20x माइनस ये हो जाएगा -112 इज इक्वल टू 0। तो इनके साइन चेंज कर दो, तो अब हम देखो यहाँ पे हमारा b² - 4ac क्या आ रहा है, b² - 4ac -20 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -112, इट इज 400 माइनस, तो ये नेगेटिव आएगा विच इज़ लेस देन 0। तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, है ना। तो आप एक बार इसके रूट्स फिर भी चेक कर लो, इक्वेशंस चेक कर लो क्या हमने सही फॉर्म करी है और ब्रैकेट सही ओपन किया है। तो लेट्स रीचेक अगेन। तो ये हो जाएगा 16x - x² -64 प्लस 4x -48 इज इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है, हमारी इक्वेशन हमने ठीक फॉर्म करी है, तो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 80 एंड एरिया इज 400। तो लेट्स सी,
पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारा होता है पेरीमीटर। तो वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये 2 और 80 कैंसिल हो जाएगा, 40 आएगा। तो मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ क्या आ गया, 40। तो स्टूडेंट्स देखो, अब यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा। हम किसी को भी लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, तो यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू निकालो, 40 माइनस एक्स। तो ब्रेथ आ गई 40 माइनस एक्स। तो अब देखो एरिया हमें दिया हुआ है, वो होता है एल इंटू बी। एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, एरिया दिया हुआ है 400, लेंथ है एक्स, ब्रेथ है 40 माइनस एक्स। तो ब्रैकेट ओपन कर दो। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सबको राइट पे ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अगेन हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये आ गया 1600 माइनस 1600, तो इज इक्वल टू 0। तो 0 पे अब क्या होगा, तो 2 इक्वल रूट्स। तो सिचुएशन तो पॉसिबल है, क्योंकि इक्वल टू 0 आ गया, लेस देन में नहीं पॉसिबल होता। तो रूट्स क्या आएंगे, माइनस बी बाय 2a एंड माइनस बी बाय 2a। बी क्या है हमारा, माइनस 40, 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 40 बाई 2 विच इज इक्वल टू 20। तो क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास, दोनों एक्स हमारे पास आ रहा है 20 एंड 20। तो ये हमने लिया था, लेंथ हमारे पास आ गई 20 एंड ब्रेथ इज 40 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 40 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 20 मीटर्स। तो ये आ गई हमारे पास ब्रेथ। तो हमने लेंथ भी निकाल ली, ब्रेथ भी निकाल ली। तो बस यही है हमारे चैप्टर में, आपको इसी को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जो एग्जाम्पलर में है, कुछ क्वेश्चंस हमारे मिडिल टर्म स्लिट पे हैं जो प्रैक्टिस करने हैं। वो जब चैप्टर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपके स्कूल के लिए इट इज़ मोर देन इनफ। और आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।